राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आ गए हैं हरतालिका तीज पे जो है ये जो गलतियां हैं, ये 5 गलतियां हमें बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि ये कौन कौन सी गलतियां हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे तीज व्रत के जो नियम है वो कैसे हैं कि सूर्योदय होने से पहले पहले ही इसको रखा जाता है ये व्रत को, और निर्जला रखने के बाद इसमें अन्न जल भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस तरह से ये व्रत होता है। देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में शयन करना निषेध माना जाता है, तो इसके लिए और जो व्रत रहती है उसको रात भर जगना पड़ता है, भजन कीर्तन करना पड़ता है। इस तरह से सोना वर्जित है, क्योंकि सोने वाले को मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि अजगर का जन्म मिलता है, तो इसलिए ऐसा ना करें। तीसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ, गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत करना बिल्कुल मना है, क्योंकि गर्भवती महिला उनके साथ साथ उनके बच्चे पर भी असर होता है, ऐसे में भार पड़ता है। तो ये व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तीज के दिन सुबह सुबह हम लोग स्नान जब करते हैं तो उसमें हमें ब्रश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रश से मंजन में केमिकल होते हैं, और ऐसे में ये व्रत जो निर्जला होता है, तो ऐसे में हमें कोई भी ऐसी चीज़ पेट के अंदर नहीं जानी चाहिए जिससे हमारा व्रत खंडित हो। तो हमें आती है इस जो व्रत रहती हैं औरतें, महिलाएँ, बहनें, वो लोग उस दिन बाल को जरूर धुलें। बिना बाल धुलें पूरे शरीर की शुद्धता ज़रूरी होती है, तो बाल को जरूर धुलना चाहिए। और इसमें बिना अंडे वाले केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि हमें पानी से ही बाल धुल लें, या फिर देखिएगा, हरतालिका तीज का जो व्रत है वो व्रत हम एक बार अगर यदि संकल्प ले लेते हैं तो उसको जीवन भर करना पड़ता है। चाहे आप बीमार हो या भी किसी भी अवस्था में हो, आपको इस व्रत को करना ही पड़ेगा। ना ही इस व्रत का उद्यापन होता है, ना ही ये व्रत किसी को दिया जाता है। तो सोच समझ कर ही इस व्रत को रहें। तो अब बारी आती है फुलेरा की। हरतालिका तीज पर जो व्रत रहती हैं उनको शिव पार्वती के ऊपर मंडप रूपी फुलेरा जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये फूलों की 5 लड़ियों से बनाया जाता है। इसमें अशोक के पत्ते या फिर 5 प्रकार पेड़ों के पत्ते को लेकर ये फुलेरा तैयार किया जाता है। फुलेरा के दर्शन मात्र करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है, तो फुलेरा जरूर बनाएं। याद रखें, फुलेरा में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हरतालिका तीज में व्रत का जो पारण है वो उसके 24 घंटे बाद, यानी कि अगले दिन सुबह होता है, सूर्योदय के बाद। सूर्योदय होने से पहले पहले हमें स्नान आदि कर लेना है। याद रहे, स्नान करने के बाद हमें वही वस्त्र, वही साड़ी पहनने हैं, वही कपड़े पहनने हैं जो कि हमने रात में पूजा करते समय पहने हैं। उन्हीं को धारण करने के बाद इस व्रत की पूजा इत्यादि करेंगे, और खीरा और ककड़ी से इस व्रत का आखिरी बात और बता दें कि अगर हरतालिका तीज का व्रत आपसे गलती से टूट जाता है, किसी कारणवश आप कुछ खा लेते हैं, व्रत खंडित हो जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, सबसे पहले उस देवता को सच्चे मन से माफ़ी मांगनी है जिसके लिए हमने व्रत रखा था, यानी कि शिव पार्वती जी से हमें इस व्रत की माफ़ी मांगनी है, क्षमा याचना करना है। अपने गलती का प्रायश्चित करने के लिए गरीबों को दान पुण्य जरूर करना है, और धन वस्त्र का भी दान करना है। आपसे जिस वस्तु को खाकर व्रत टूटा है उस वस्तु का दान करना भी बहुत आवश्यक होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और इस तरह से क्षमा मांगकर अगले साल व्रत करने का संकल्प लेते हुए इसको प्रायश्चित करें। और इसी के साथ आज के जो वीडियो की जानकारी थी वो यहीं समाप्त होती है। ये कुछ खास जानकारी मैं आपके सामने लेके आई थी। अगर आपकी बिल्कुल थोड़ी सी भी काम उपयोगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।